जी सर, मोमिन हैं आप रैयान भाई? जी थोड़ी क्लियर अब आ रही, क्लियर बताइए। मैं कह रहा हूँ मोमिन हैं आप? जी 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 हैं, थोड़े थोड़े। थोड़े थोड़े हैं। नमाजें पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ जी। जरा अत्तहियात सुना दे सर। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदुर हैं? अब्दुहु व रसूलुहु। ओके। जी भाई, अशहदु अल्ला इलाहा क्यों थोड़े इल्लल्लाहु थोड़े? व अशहदु अन्न सुन मुहम्मदन लिया, हो अब्दुहु व गया, हो रसूलुहु। गया। जी जी। आ गया भाई। जी, क्यों थोड़े हो गए? पहले पक्के थे क्या? नहीं, मतलब पूरा अमल नहीं करता अभी दीन पे, आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम हो रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी कट्टरता की तरफ जा रहे हैं। पहले कट्टर नहीं थे, अभी कट्टरता की तरफ जा रहे हैं। हाँ ऐसा कह लीजिए आप। ओके। सर, कुरान पढ़ा है आपने? जी अभी मतलब ट्रांसलेशन से तो नहीं इतना पढ़ा, विदाउट ट्रांसलेशन ही थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ा पढ़ रहा है, मतलब कभी कुरान को पढ़ा नहीं है ऐसा? नहीं नहीं पढ़, वैसे तो पढ़ता हूँ, मतलब वैसे जो बिना मीनिंग के रीडिंग होती है जो, वैसे मीनिंग अच्छा, से एक नहीं बात ज्यादा पढ़ा। बताओ। एक खुदा जो है वो, उसके साथ ऐसा मामला हो सकता है कि वो एक बात करे, उसके बाद उसको रद्द करके अपनी बात चेंज कर दे? नहीं होना तो नहीं चाहिए। उसको उसको मालूम ना हो कुछ चीज, उसकी बात से जाहिर हो जी कि उसको मालूम नहीं था, तो ऐसा खुदा हो सकता है? जी। बोलो। जी मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता। ये देखिए, मेरे पास कुरान की आयत है प्यारे भाई। ये वाली नहीं है। ये देखिए, आपके कुरान के अल्लाह का भी यही मामला है। सर, आपको मालूम है एक मोमिन कितने काफिरों पे भारी पड़ सकता है? ये तो मैंने मतलब अभी देखी है, मतलब अभी आपकी। आवाज चली गई आपकी। क्या कह रहे हैं? अरे कंटिन्यूअस हेलो। बात करो ना भाई। हाँ। अरे बोल भाई, रुक क्यों रहा है? पीछे से बच्चों की आवाज आ रही है, तू नहीं बोल रहा है भाई। नहीं नहीं मैं बोल तो रहा, थोड़ा मेरा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, बताइए आप। यार, नेटवर्क का इशू होगा तो पीछे से बच्चे की भी आवाज नहीं आएगी ना। आपके बच्चे की आवाज आ रही है, सिर्फ क्या आ आपकी रही है आवाज में आवाज? नेटवर्क का इशू। अच्छा अच्छा, जी बताइए क्या कह रहे थे आप। मैं कह रहा हूं कि एक मोमिन कितने काफिरों पे भारी है, कभी सुना है, पढ़ा है, किसी ने बताया है कि नहीं बताया है? नहीं ये वैसे नहीं मैंने कभी पढ़ा था, आज आया आपकी लाइव में ज्वाइन हुआ, तभी ये मुझे जितना कितना आपने बताया मालूम हुआ। ओके। तो थैंक यू बोलेंगे एक्स मुस्लिमों को कि जो आपके उलमा आप लोगों को नहीं बताते, वो एक्स मुस्लिम बताते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। बोलिए एक बार। थैंक यू। जी और थैंक यू सारे कह देंगे। मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को एक्स मुस्लिमों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जरा बोलिए। हाँ जी करना चाहिए, जो अच्छी चीज बता रहे हो उसका। ओके। बिल्कुल। अच्छी चीज क्या है भाई? हम जो लिखा हुआ है वो बता रहे। अब वो अच्छी भी हो सकती जी है, बुरी भी हो सकती है। सही अच्छा, बात ये है। देखिए, आपका अल्लाह ये वाली आयत सूरह लूटमार का माल, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 65 में अल्लाह कहता है, कौन सी लैंग्वेज आती है आपको पढ़ने? उर्दू भी आती है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी। ओके। सर, ये पढ़िए। ए नबी, मोमिनों को जंग पर उबारो, अगर तुम में से हैं आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 आदमी कितने पे? ऐसे हों तो एक मिनट, एक मिनट। एक एक करके जाओ ना, ताकि आपको समझ में आए। हाँ। जी 20 जी आदमी साबिर हो तो दो वो कितने पे गालिब आएंगे? 200 पर, 200 पर, 200 पर गालिब आएंगे। अच्छा, मतलब एक आदमी कितने पे आएगा? 10 पर, 10 पर। ओके। आगे? और अगर 100 आदमी ऐसे
हो तो मुनकिरीन के हक हजार आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। तो है वो 1000 पर, ठीक है जी, 1-10 पे ओके, है। 1-10 पे। सर यहाँ पे अल्लाह जो है वो बता रहा है कि एक मोमिन जो है वो 10 काफिरों पे, मुनकरीन पे भारी पड़ेगा। ठीक है। जी। अब अगली ही आयत में अल्लाह यू टर्न ले लेता है और नंबर चेंज कर देता है। ये देखिए 8 की 66, ये क्या कहती है, जरा पढ़िए सर। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमजोरी है। बस अगर तुम हम्म। में से 100 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर, और 1000 आदमी हों तो वो हम्म। 2000 पर अल्लाह के हुक्म से सर, गालिब आएंगे। और सर अल्लाह इन कितने पे लोगों के कितना हो साथ। गया? जी। अब 1 पे 2 हो गए। सर एक, सर उन ये लोगों कोई के साथ खुदा है का जो सर कलाम पर। हो सकता जी। है इस तरीके का? खुदा का कलाम आप देखिए। कितना पढ़े लिखे हैं प्यारे भाई? मैं बीकॉम के 3rd ईयर में हूँ। बी कॉम के 3rd ईयर में, तो थोड़ा दिमाग चलता रहेगा ना? हाँ, चलता रहेगा। अच्छा, अभी अपनी अकल लगा के सोचो कि क्या ये कोई खुदा की तरफ से कलाम होगा, ये कोई खुदा होगा जो इतना बड़ा ब्लंडर करे? देखो, अब ऐसा है, मैं इसे डायरेक्ट हम्म। गलत कहूँ तो जाहिर सी बात है अभी इस्लाम में नहीं रहना। अब ये है, इससे तो भाई रिलेटेड तो हमें, अब जैसा आपने बता तो दिया, सुनो तो आप हम्म। मेरी बात, तो अब मैं इससे मालूम करूँ तो वो जो सामने वाला हम्म। बंदा बताए किस टाइम पे नाजिल हुई, क्या मामला था, वो तो तब पता हम्म। लगेगा ना। अब जितना अच्छा एक बात पॉइंट आपने बताओ। बताया उस लिहाज से तो मैच नहीं हो रही दोनों गलत बात, ही है, ये मैंने कह रहा चलो। गलत ही है ना? हाँ, जिस तरह आपने बताया अभी तक इतना पॉइंट, इस लिहाज से चलो गलत है। अरे जिस तरीके से मैं नहीं, जिस तरीके से कुरान बता रहा है उस तरीके से गलत है। मैं थोड़ी ना अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ है कुरान में वो बता रहा हूं मैं। आपका मुल्ला मौलवी तो उसमें जलेबी डालेगा, वो जलेबी डालेगा। मैं तो आपको कुरान बता रहा हूं। तो ये बोलो कि अच्छा। कुरान की आयत के हिसाब से तो गलती लग रही है। अच्छा, जिस तरतीब में कुरान है, कुरान उस हम्म। तरतीब में तो ही नाजिल हुआ ना। अब जैसे कि कुरान की पहली तो स्टार्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत से हुए, लेकिन हाँ, पहली सूरतें हैं वो इकरा बिस्मिल, पहली आयतें वो हैं, तो क्या पता किस बात पे कहाँ कही गई हो, क्या पता तो दूसरी बात कब कही गई हो। आपको तफसीर से मालूम पड़ सकता है ना? वो तफसीर, हाँ, मैंने आपने जो बताई वो मैंने सुन ली, वो पिछली अभी कुछ देर पहले। ओके। अच्छा, तो वो भी आपके सामने है। जी वो जी। पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि ब्लंडर हुआ है, भारी ब्लंडर किया है अल्लाह ने? नहीं, ये तो नहीं मैं कहता, लेकिन हाँ, मालूम करूंगा। ऐसे नहीं कहते भाई, कैसे नहीं कहते? ये तो बताओ कि कुछ एक लॉजिक दो जिससे ये बात एक जो बात है तो वो बताओ आप। बैठती है। हाँ। अच्छा, अब ऐसा है, मान लीजिए चलो आपकी नजर में ब्लेंडर हो गया, तो अब मैं हम्म। इस एक बात के ऊपर रख के इसे बिना अच्छे से मालूम किया मैं ये कह दूंगा कि हाँ कुरान गलत है, तो फिर तो मैं मुसलमान अच्छा, काहे का रह गया। अच्छे अच्छे से कहाँ से मालूम करेंगे आप? अच्छे से मान लीजिए मैं किसी मदरसे में जाके पूछता हूँ, वहाँ 5-4 आलिम बैठे हैं, उनसे पूछता हूँ, उनके पास इसका क्वेश्चन है या नहीं, इसका आंसर है या नहीं, सॉरी। ओके, और अगर नहीं मिला आंसर नहीं मिला आंसर, तो नहीं छोड़ मिला देंगे फिर? आंसर, नहीं मिला आंसर तो उनसे बड़े मदरसे में जाएंगे, उनसे भी नहीं मिला अबे मिला कितना जाएगा? अब एक बात तो बताओ, देखो, एक तो आप कहाँ तक, यूट्यूब अल्लाह पे तक हो, पहुंच जाएगा? सुनो तो मेरी बात तो सुनो। देखो, इस अब तरह की बोल। अगर मजाक करनी हो, सुनो तो मेरी बात आप, इस भाई तरह की मजाक बात करके तो मजाक की नहीं ओहो, है। इस तरह तो देखो कोई बात, फायदा नहीं है। अगर आप कुछ अरे नॉलेज यहाँ देने आ रहे हैं, हम कुछ नॉलेज लेने आ रहे हैं, हम कुछ देने आ रहे हैं नॉलेज, तो उसे सही तरीके से करो, है नहीं। हाँ सही तरीके से करेंगे, लेकिन आप अगर बात हम्म। ही इतनी फनी करोगे, आप कह रहे हो कि आपको यहाँ खुद डिसीजन लेना नहीं है, चलो मैं उतना भी आपको जो है मौका दे देता हूँ। आप फिर कह रहे हैं कि मैं मदरसे में जाऊंगा, मैंने कहा ठीक है जी। जाओ। मैंने पूछा अगर वहां आपको जवाब नहीं मिला, तो आप कह रहे हो उससे बड़े में जाऊंगा। तो ये किधर ना किधर तो अगर स्टॉप करना अगर पड़ेगा वहां कि पे भी अल्लाह नहीं तक मिला, पहुंच जाओगे। वहां पे हाँ। वहां पे भी नहीं मिला, वहां पे भी नहीं मिला, तो मैं एक बात के ऊपर इस्लाम नहीं छोड़ सकता, ये अच्छा कह रहा एक मैं। बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, जी। आप रूह अफ़ज़ा पीते हो? जी बिल्कुल। ओके, उसमें सिर्फ एक कतरा पेशाब अगर आपको दूं डाल के, पियोगे सर? हम्म। नहीं, पीना नहीं भाई। सर ये बोलिए ना, सिर्फ एक कतरा पेशाब की वजह से मैं एक भरा हुआ ग्लास रूह अफ़ज़ा का कैसे छोड़ दूंगा? मैं तो पीऊंगा। एक कतरा तो है पेशाब का। ठीक सर है। बोलोगे ऐसा?
नहीं मैं कहना नहीं, चलो रूह अफ़ज़ा को। हाँ जी, नहीं मैं पीना नहीं, चलो रूह अफ़ज़ा को मान ली मैंने आपकी बात। एग्जैक्टली तो रूह अफ़ज़ा तो दुनियावी चीज है, ऐसे तो जी। तुम 100 रूह अफ़ज़ा जो है वो ये कर सकते हो, लेकिन जिस चीज की बात हो रही है उसमें एक पॉइंट, मतलब 0.001% भी एरर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे गंदा अगर कोई रिलीजन है तो इस्लाम ही है क्या वो? सर अच्छा चलिए एक बात बताइए सर, मैं जी। इसको गंदा क्यों मानता हूं, ठीक है, और जी आप इसको बताइए। इसको इस चीज को अच्छा कैसे मान सकते हैं, मुझे आप बताइएगा। सर आपको मालूम है, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके मोहल्ले पे कोई अटैक कर दे, ठीक है, आपके मोहल्ले पे जी, कोई जी। अटैक कर दे, हुँ, आपको मार दे, हुँ। आपके बाप को मार दे, हाँ, मुझे पता है अब यहाँ पे आप क्या कहोगे, वो लौंडियो वाला ज़िक्र लाओगे, ठीक है? हाँ नहीं पहले वहां आपको देखो नहीं, कितने आप मेरे समझदार ऊपर होते ना, जा रहे हैं सुनिए, मोमिन। आप यार आप कब अपने से ऊपर रख चैनल लीजिए कब ये। से देख रहे हो, रैयन अभी रैयन मैंने तो वैसे हफ्ते भर से ही देखा। मतलब सोचो हफ्ते भर से देखकर भी इसको मालूम है कि आगे क्या आने वाला है, मतलब हाँ, तो सोचो कि इसलिए मोमिनों बेहतर। के दिमाग में था। अच्छा ये बताओ अभी कि आपको हमारे बारे में किसने बताया था। नहीं, ये तो शॉर्ट्स वगैरह आ जाएँ आपके, देख लेता हूँ अच्छा मैं। शॉर्ट्स वैसे तो मैं वगैरह सभी को सुन रिकमेंडेशन, देखता हूँ इसलिए। जी। मतलब रिकमेंडेशन में आया ना, हुँ, या कोई हुँ। शेयर किया था। नहीं, मैंने रिकमेंडेशन में आया था, फिर वो सब्सक्राइब कर लिया था। अरे वाह थैंक यू यार, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा रैयान साहब देखिए, कोई चीज अच्छी है, इसको बहुत गौर से सुनना है रैयान साहब, ठीक है, जी। कोई जी, जी। चीज अच्छी है बुरी है ये हम अपने आप को और अपने घर वालों को जब उस सिचुएशन में डालते हैं ना प्यारे भाई, तब हमको जी। समझ में आता है कि ये चीज अच्छी है बुरी है गंदी है खराब है, तब हमको समझ में आता है। अग्री करते हो इस बात से, जी, बिल्कुल। है ना। एक चोर जी। जो चोरी करता है वो भी जब अपने ऊपर डालेगा ना कि क्या मेरे घर पे अगर कोई चोरी करे तो मैं उसको अच्छा समझूंगा क्या, तो उसका जवाब होगा नहीं। हुँ। मानते हो इस बात को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बुरा सा बुरा आदमी भी, यानी जो बुराइयां करता है, उसको भी हुँ। ये बात समझ में आता है कि जो मैं मेरे घर वालों के लिए पसंद नहीं करूंगा, अपने लिए पसंद नहीं करूंगा, वो चीज अच्छी हो नहीं है। सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना। इस वजह से जी, अब बिल्कुल। आपने मुझे कहा ना कि मेरे घर का एग्जाम्पल नहीं देना, मुझे आपके घर का हुँ। एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो बात बताने जा रहा हूं ये अच्छी तो है या आप अपने बुरी। ऊपर भी तो ले सकते हो ना? मैं अपने ऊपर तब लेता जब मैं उसको डिफेंड करता, उसको अच्छा मानता, तो आपकी बात बिल्कुल सही होती कि यार आप अपने ऊपर लो। मैं उस चीज को हरामीपन बेगैरती कमीनापन समझता हूं, तो मैं अपना एग्जाम्पल तो नहीं ले सकता हूं। अगर मैं डिफेंड करूंगा तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई चीज को अगर आप डिफेंड कर रहे हो तो आप अपनी मिसाल लो ना। मैं डिफेंड कर रहा ही सही नहीं बात उसको, है। मैं तो उसको हरामीपन मानता हूं, है ना। आप डिफेंड करने के लिए आए हैं तो आपका एग्जाम्पल आप तो जो मैंने तो एग्जाम्पल है आपसे ये उसमें आप, क्वेश्चन किया था अभी कि सबसे गंदा रिलीजन इस्लाम ही है क्या आपकी नज़र में? तो आपने सर बताया मैं नहीं कुछ। वही तो, सर मैं अभी हुँ। एक चीज आपको बताया, आपने कहा कि भाई एक चीज का मैं मानूं क्यों, तो आपको मैंने रूह अफ़ज़ा की एग्जांपल दी, आप कहे नहीं पीऊंगा। फिर आपने कहा हुँ। गंदा क्यों? तो मैं अब गंदगी बता रहा हूं, आप मुझे बताओ गंदगी है या अच्छाई है। ठीक है। आप बताओ मुझे, हाँ आप बताओ कि कोई एक दूसरे मोहल्ले वाला या दूसरी कंट्री वाला, इररिस्पेक्टिव कि आपने क्या गुनाह किया है नहीं किया है, अगर वो आप पे हुँ। अटैक करता है, ठीक है, हुँ। आपको मार देता है, आपके बाप को मार देता है, आपके भाई को मार देता है, और आपकी घर पे है आपकी खूबसूरत खूबसूरत बहनें, आपकी माँ, आपकी भाभी। अब वो क्या करता है, आपको मार के आपकी इन घर की औरतों को कैदी बना लेता है, ठीक है, कैदी ठीक। बना लेता है, और उसके बाद आपस में वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये जो आ, आ, आयशा है, रयान की बहन आयशा, ये फलाने शख्स को जाएगी, ये रयान की बहन जो सफिया है ये फलाने शख्स को जाएगी। अब वो लोग आपस में बांट लेते हैं। अब वो आप लोगों की बहन के साथ सेक्स भी करते हैं,
1 महीना उन्होंने सेक्स किया, रखा अपने पास। उसके बाद क्या किया, आपकी बहन को लेके जाके किसी दूसरे को बेच दिया या मार्केट में जाके बेच दिया, उससे कीमत ले ली कुछ भी और बेच दिया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है आपकी बहन। अब मार्केट में गए, बेचा, कोई तीसरा आया, चेक वेक किया उसको बराबर कि अच्छी है नहीं है, देख के उसने खरीद लिया। अब ये मामला जो है हो रहा है, बताओ ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? ये बुरी चीज है। पक्का ना भाई? हम्म। अगर इंसान करे तो हम कहेंगे कि बुरी, और अगर कोई ये दावा करे कि मैं नबी और रसूल हूं, वो अगर इस तरीके से करे और परमिशन दे, तो वो डबल बुरा हो जाता है या नहीं हो जाता है? एक देखो ये आम चीज इंसान बुरी को है, जो है सुन उसके दो लो अंदर, मेरी बात सुनो, आप। सुनो, मैंने मेरी बुरी बात कह दिया सुनो। ना अब इस चीज को, अब सुनो तो नहीं, आप मेरी बात। मैंने सेकंड बुरी पार्ट कह दिया, अब वो तो सब पे अप्लाई होगी भाई ना, बात ये हो सेकंड, गई। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं सेकंड पार्ट मेरे हाँ। अच्छे से सुनो ताकि समझ में आए। एक तो होता है कि आम इंसान कर रहा है, आम इंसान में तो हरामीपन भी है और अच्छाई भी हो सकती है, हरामीपन भी हो सकता है ना? लेकिन अगर वो ये काम वो करे या इजाजत दे जो अपने आप को बेस्ट बता रहा हो, रोल मॉडल बता रहा हो, वो करे तो और बुरा होगा कि नहीं होगा वो इंसान? जी होगा। थैंक यू। अब बताओ ये जो चीजें मैंने बताई है, क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है या नहीं है? है। तो आप बताओ कि आपके रसूल, आपका इस्लाम, आपका अल्लाह, ये सारे बड़े लेवल के बुरे हुए या नहीं हुए? अब सुनो मेरी बात। अब ये ओके। चीज जो आप बता रहे हैं, वो 14 साल पहले है, ठीक हो गया। अब हाँ ठीक है, गलत चीज तो गलत ही रहेगी, आपका ये कहोगे। जी। लेकिन जब उस टाइम उस चीज का रिवाज था गुलाम बेचने और खरीदने का, सारी हम्म। दुनिया में था। अब से 14 साल पहले जब ये कंट्री है, अभी इंडिया हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तब बने इन थे। तब तो हम्म। गुलाम खरीदना बेचने का रिवाज था ही। और आपकी ओके। पिछली उसमें लाइव में चल रही थी बहस इसके ऊपर के कंसेंट देगी नहीं देगी, वैसे ठीक है। नहीं नहीं, तो वो, रेहान भाई आप अपनी बात करो, खाली रिवाज था, हाँ ओके आज। तो जी तो जी, तो मैं तो यही कह रहा कि उस वक्त रिवाज था ना उस चीज का। ओके, हो गई तो आपकी ये वो बात। अब के भाई, कंपैरिजन में तो वो चीज अजीब लगेगी ना। भाई बताओ। हो गई आपकी बात, रिवाज था। जी जी हो गई। अच्छा बात बताओ कि पूरी दुनिया में अगर रेप करने का रिवाज होगा, जी। ठीक है, तो क्या रेप करना सही हो जाएगा? नहीं होना नहीं सही। सही। तो ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है, अच्छा, पहली बात, आप भारत से है ना? नहीं इसमें रेप, नहीं मैं एक यूपी मिनट, से हूँ। अबे यूपी भारत में ही है ना रे भाई। अच्छा भारत कह रहे, ठीक है। ओके, आप मुझे बता सकते हैं भारत की हिस्ट्री देखो से? एक मिनट में तो तुम्हारे यार बोलने का लहजा चेंज हो जाए। तो अगर तुम रिस्पेक्ट से बात कर सकते हो तो करो ना। देखो फिर तुम कह दोगे अब इस पे मैंने जवाब नहीं आया आपको तो कोई जानो सोच रहा। भाई मैं आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट किया? अबे तू यार भारत से, रिस्पेक्ट यही करके तो इस रखो तरह बोलने का कोई तरीका नहीं। मैं आपसे भाई। बात कर रहा, देखो जब आप तुम जी बताओ। मैंने आपको भारत से है आप पूछा तो आपने जी कहा जी, यूपी। मुझे लगा महाराष्ट्र का, इसलिए मुझे लगा महाराष्ट्र का, सॉरी मुझे सुनने में गलती हो गई जी, बताइए। भाई इतना तुम अगर पैक करके चलोगे जैसे कि तुम प्रधानमंत्री हो कि मुझे अरे तुरे बीच में कुछ करना ही नहीं, तो यार ये तो कौन सी बात हो गई भाई? आप भी नॉर्मल अच्छा तो इंसान है। इज्जत सुनो प्रधानमंत्री, एक बात तो बताओ, भाई, इज्जत इज्जत भाई प्रधानमंत्री को ही देते हैं क्या? अपने घर में नहीं आप नहीं घर वालों नहीं, को इज्जत देते हैं? बिल्कुल देते हैं, लेकिन आप और मैं एक हाँ तो नॉर्मल उस तरह ही दे इंसान, दो। एक दोस्त की तरह, छोटा एक भाई दोस्त समझ की के तरह दे दो जब आप, चलो। वही तो जी जी। कहना चाह रहा था भाई कि एक दोस्त की तरह जब आप बात करते हो, या आप छोटे समझ लो अपने आप को, मैं बड़ा समझ रहा, तो उसमें उन्नीस चलो बीस कोई का तो बात नहीं। आप रख चलो सकते हो, चलिए कोई इसमें बात इतना नहीं, ओके दिल सर पे लेने ओके, की बात बताइए नहीं है। जी जी। अच्छा, तो आप भारत से हैं, मुझे भारत में ये हरामखोर महमूद गजनवी, औरंगजेब जैसे कुत्ते कमीने आने से पहले आप मुझे भारत की हिस्ट्री से बता सकते हैं कि यहाँ पे गुलामों की ट्रेडिंग होती थी, गुलामों के साथ सेक्स किया जाता था, गुलामों को बेचा जाता था? आप मुझे बता सकते हैं 1400 साल पहले की हिस्ट्री में इंडिया की? आप बता सकते हैं रेयान साहब?
एक सेकंड रुक जाओ सर, अभी ना कहिए मैं भाग रहा, 1 सेकंड रुक जाओ। जी जी, रुक रहा हूं। ओके, लगता भाई अभी आर्टिकल ढूंढेंगे या गूगल हेलो सर्च। हेलो। जी जी, मिल गया। जी बताइए। मैंने एक सवाल किया, आपने बताना है। 1400 साल पहले अच्छा। भारत में यहाँ पे सेक्स ट्रेडिंग होती थी, सेक्स के साथ स्लेव के साथ सेक्स होता था, स्लेव ट्रेडिंग चलती थी, बेचते थे। ये जरा आप बता सकते हैं भारत की हिस्ट्री से आप? पता नहीं भैया जी मुझे हिस्ट्री। एग्जैक्टली exactly, आपको मिलेगा नहीं। जी आप लोग को बेवकूफ बनाया जाता है कि सब जगह चल रहा था। पहली बात तो सब जगह नहीं चल रहा था, एक चीज है। दूसरी चीज, रिवाज की अगर आप बात करें तो रिवाज वहां पे ये भी चल रहा था। अगर मैं मक्का के कॉन्टेक्स्ट में ही देखूं या उस अरेबिया के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो रिवाज तो ये भी चल रहा था कि वहां मूर्ति पूजा भी होती थी। जी होती थी या नहीं होती थी? जी अच्छा, जी होती थी। इस्लाम के अकॉर्डिंग बच्चियों को जिंदा दफना भी दिया जाता था। रिवाज तो ये भी चल रहा था। जी रिवाज तो ये भी चल रहा था कि शराब भी पी जाती थी, प्रोस्टिट्यूशन भी होता था। चल रहा था ना? सही बात है। ओके, क्या इस्लाम ने उन चीज को रोका या नहीं रोका? जी रोका। तो कायदे से ये वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे फिट नहीं होता, मानते हो? बिल्कुल। ओके, अब रिवाज भी खत्म हो गया। अब मुझे बताइए, आपके पास क्या वजह बची है कि इस गंदगी को आप 1400 साल पहले या फलाना साल पहले बोल के इसको आप जस्टिफाई कर सके? क्योंकि इसको आप उस टाइम तक भी नहीं रख सकते, इस वजह से क्योंकि ये जो हुक्म, ये जो परमिशन अल्लाह देता है, ये कयामत तक के लिए है। ये देखिए, मैं आपको कुरान की आयत अभी बताता हूं। तो इस वजह से ये तो उस जमाना इस जमाने की बात नहीं है, फिर भी चूंकि आप लेके आए थे, इस वजह से मैंने जी फिर जी। भी आपको उस हिसाब से ही कहाँ है जाके ऊपर लिखा? आपको जी मैंने। जी। जी जी, मैं नहीं अभी सही कह आपको रहे। बता देता हूँ। हाँ, ये देखिए। अच्छे भाई आप, ये देखिए, ये है सूरा नंबर 23, सूरे मुमिनून। ठीक है, उसकी आयत नंबर 1। जी अल्लाह जो है मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है। कद जी। अफलहल मुमिनून। आप तर्जुमा पढ़ते जाए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। पढ़ूं? हाँ, पढ़ो ना। यक, यकीनन फला पहिया ईमान लाने वालों ने, जो बेशक ईमान वाले जो अरे यार, जी। वो सेम 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 आयत का अलग मुतरजिम का तर्जुमा, मैं हाईलाइट जो अच्छा अच्छा करूंगा अच्छा। वो आपने पढ़ना है। ठीक है, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने, जो जो अब सिफत बयान हो रही है। अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। हाँ, पढ़िए सर। जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हों। ओके, अच्छा, ये नमाज में खुशू इख्तियार करना ये खाली 1400 साल पहले तक के लिए है क्या कयामत तक के लिए सर? कयामत तक के लिए होगा। ओके, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि ये आयत जो मोमिनों की सिफत बता रहा है, ये कयामत तक के लिए है ना, वरना फिर जी नमाज जी। भी नहीं होगी और आगे की बातें भी सही नहीं बात है। वैलिड होगी आज के लिए। सही ओके। बात है। जी जी। वल्लदीना हुम अनिल लगवी मोरिदून। ये पढ़िए। और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ते रहते हैं, मोड़े रहते ओके हैं। सर, ये बेहुदा बातों से मुंह मोड़ना कयामत तक के लिए है या जी जी। 1400 साल पहले तक के लिए था? जी कयामत तक के लिए। ओके। वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। जी, ये पढ़ ज़कात के लीजिए, ये तरीके आसान पर, होगा। और जो ज़कात अदा करते हैं, कयामत तक के ज़कात लिए ही अदा। होगा जी ये भी। ओके। वल्लदीना हुम फुरूजिहिम हाफिजून। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ये भी कयामत तक के लिए होगा। ये भी कयामत तक के लिए। ओके। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। ये पढ़िए। सिवाय अपनी बीवी या अपनी लोंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। सर, जी ये भी किन किन कयामत लोगों तक के के लिए साथ होगा। अल्लाह परमिशन दे रहा है? जो गुलाम लड़की होंगी और जो बीवी हैं। कयामत तक के लिए है ना सर?
जी, ये भी क़यामत तक के लिए हुआ उस हिसाब से। है ना? तो 1400 जी। साल मायने नहीं रखता जब अल्लाह इसको कयामत तक की परमिशन दे रहा है। सर अब मुझे वजह बताइए कि आपने खुद कहा था कि ये काम गलत है और जो अपने आप को बेहतरीन रोल मॉडल बताए, बेहतरीन नमूना बताए या नबी बताए, रसूल बताए या खुदा बताए, वो अगर इस तरीके की इजाजत दे तो वो तो डबल हरामीपन हो जाएगा। आपने खुद एग्री किया था। जी प्यारे भाई, अब बताओ कि आप इस गंदगी का हिस्सा क्यों है? आपने कहा था कि आप अपने घर वालों को क्यों नहीं इस मिसाल में रख रहे? क्योंकि मैं इसको गंदगी समझता हूँ, मैं इसको हरामीपन समझता हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए तो बाजू में रखो, मैं दुनिया में मेरे दुश्मन के घर वालों के साथ भी ये मामला पसंद नहीं करूंगा कि कोई उनकी औरतों के साथ इस तरीके से उनको स्लेव बना के, उनको प्रॉपर्टी बना के उनके साथ सेक्स करे या उनको बेचे या उनको अपनी प्रॉपर्टी समझे। जी भाई, आप बताइए। अभी आप तो एक अच्छे इंसान नजर आ रहे हैं बातों से, आपको इस गंदगी का हिस्सा क्यों रहना है? बोल तो वही जो इस्लाम में हक है, टाइम कयामत तक है। हेलो, जी जी मैं जी कह रहा हूँ बोलिए। इस्लाम में ऐसा है क्या कि एक देश दूसरे देश पे किसी पे भी बिना बात किसी वजह के हमला कर दे और वहां के लोगों को नहीं, मार दे और बीवियों को बिना ये बात काम कर नहीं। ले? मैं उसकी भी आयत दे देता हूं आपको और हदीस भी जी। आपको बता दूंगा। देखिए, इस्लाम का मकसद क्या है पता है आपको? जी, बताइए। ओके। पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज करना है, इस्लाम के कानून को नाफिज करना है। ये देखिए, जी। 8 की 39 आप पढ़ो। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा ताकि आपके समझ में आए। जी। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून अद-दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाहा बिमा यअमलूना बसीर। ठीक, सर पढ़िए इसको। ए ईमान लाने वालों, उन काफिरों से जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो फितने से रुक जाएं तो उनके अमाल का देखने वाला अल्लाह है। अच्छा, पूरा का पूरा दीन किसका होना चाहिए? अल्लाह का। अल्लाह का। तो बुनियादी जो मकसद है वो क्या है कि आपने, ये देखिए मैं आपको, ये देखिए यहां फितना से क्या मुराद है? कुफ्र। कुफ्र। डॉक्टर इसरार अहमद साहब कहते हैं फितने से मुराद क्या है? कुफ्र। अच्छा, अभी इसमें आपको ये इंग्लिश वाले में भी यहां पे अगर आप देखें, हाँ, रिलीजन ऑफ अल्लाह ऑफ इट इज फॉर अल्लाह, मतलब यहाँ पे डेट इज क्या लिख रहे हैं? इंग्लिश आती है आपको? जी। जी। पढ़िए। until polytheism हाँ, is no longer dominant। मतलब जो पॉलिथिज्म है, जी। आ, यानी मुशरिक जो लोग होते हैं जो शिर्क करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पॉलिथिज्म। ये जी। जब जी। तक डोमिनेंट ना रहे, यानी अल्लाह का कानून जो है वो पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए? डोमिनेंट होना डोमिनेंट। चाहिए। पॉलिथिज्म, कुफर, एथिज्म, एग्नोस्टिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये सब डोमिनेंट नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? ये सब डोमिनेंट नहीं रहना चाहिए। क्या डोमिनेंट रहना चाहिए? अल्लाह का कानून डोमिनेंट रहना चाहिए। ठीक है ना? द रिलीजन दैट इज वर्शिप ऑल ऑफ इट इज फॉर अल्लाह। तो इस्लाम का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है कि पूरी दुनिया में आपने इस्लाम को फैलाना है और अल्लाह का कानून पूरी दुनिया में होना चाहिए। अब आते हैं और हम, अगर कोई ना माने तो क्या करना चाहिए उनका? मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं आपको। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। अरे मेरे को लगा हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ गए क्या? अच्छा, आपने डोमिनेंट वर्ड को याद रखना है, ठीक है, जी। कि डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। ओके, अब आते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 29 पे आते हैं। आपने कहा ना कि भाई क्यों फाइट करना है, कैसे करना है? ये देखिए, कातिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक्की मिनल लदीना उतुल किताबा
हत्ता युअतुल जिज़यता अन यदिन वहुम सागिरून। ये क्या कहती है, ये पढ़ते डॉक्टर इसरारुल अहमद का जी। जंग करो तुम उन लोगों से जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना यौम आखिरत पर, ना हराम ठहराते हैं और उसके रसूल की हराम गर्दा चीजों को और ना कबूल करते हैं। दीन हक की दीन हक की, हाँ, ताबेदारी को उन लोगों में से जिनको किताब दी गई थी, यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जजिया पेश करें और छोटे बनकर रहें। छोटे बनकर रहे, ठीक है। जी ये देखिए, और छोटे बन के रहना है मतलब जलील होके रहे। ये देखिए, ये जी देखिए, ये जंग करे यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। अब मामला ये है कि इस्लाम आपको ये सिखाता है कि जब आप पावर में है, आपके पास जी खलीफा है, आप पावर में है, तो आपने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना है या इस्लाम के कवानीन को नाफिज करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप मिसाल के तौर पे, मैं आपको चलिए इसकी एक और आयत दे देता हूं ताकि मैं अपना अगला पॉइंट भी आपको समझा सकूं। 9 की अगर आप 123 देखें, ये देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ारी वलयजिदू फीकुम गिल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। अच्छा, ये क्या कहती है कि, पढ़िए, एक सेकंड। ये वाली ए पढ़िए, लोगों जो क्या ईमान समझ, लाए हो, ए हाँ, लोगों जो ईमान लाए हो, जंग करो मुनकिरीन हक से जो तुमसे करीब हैं, और करीब चाहिए है, कि वो तुम्हारे जी हाँ, और चाहिए कि वो और तुम्हारे चाहिए कि वो अंदर तुम्हारे सख्ती अंदर पाए। सख्ती पाएं और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। हाँ, बात कर रहे तो मामला ये है कि आप जब पावर में होंगे, ठीक है, और अभी मैं आपको डॉक्टर जी इसरार अहमद साहब की एक वीडियो भी सुनाऊंगा। जब आप पावर में होंगे तो आपने क्या करना है, जो आपके करीबी काफिर है, यानी मिसाल के जी तौर पे पाकिस्तान समझो एक पावर में आ गया, वहां एक खलीफा ये हो गया, या अफगानिस्तान में एक खलीफा मुकर्रर हो गया मुसलमानों का, अब वो पावर में है, तो वो क्या करेगा, उसके नजदीक में जो काफिर वाला देश होगा, वो उन हम्म पे जाके उनको 3 ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा, जैसे कि 29 में हमने देखा था, वो कहेगा कि भाई इस्लाम कबूल कर लो, ठीक है। अच्छा वो कहेंगे अरे हाँ हम कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं, दोनों भाई भाई। अगर कहेंगे नहीं नहीं हमको इस्लाम कबूल नहीं करना है, तो वो कहेगा कि ठीक है, इस्लाम कबूल नहीं करना है, कोई मुश्किल नहीं, कानून अल्लाह का चलेगा, यानी देश में शरीयत के हिसाब से फैसले होंगे, और जी आपको चूंकि आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, आपको यहां जलील होके रहना है, छोटे होके रहना है, आपको सेकंड थर्ड क्लास सिटीजन बन के रहना है। मुसलमान और काफिर एक उसका बराबरी का नहीं हो सकता। जी ये वो ऑप्शन कबूल कर लेगा तो ठीक है। वो कहेगा नहीं नहीं हम आपकी इस जबरदस्ती को भी नहीं मानते, हम क्यों जलील होके, हम क्यों छोटे होके तुमको गुंडा टैक्स दे, भाई हमको ना इस्लाम मानना है ना अल्लाह के कानून को हमारे देश में हमको रखना है। फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि जो तो मुसलमान है वो उनके साथ जंग करेंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन दिया, दोनों नहीं माना, अब क्या है, जंग होगी। अच्छा, जंग होगी, और आप अगर हार गए, यानी काफिर अगर हार गए उस जंग में, तो उनके मर्दों को मारा जाएगा और उनकी औरतों को लौंडी बनाई जाएगी, और जो प्रोसेस अभी मैंने बताया है वो उसके साथ होगा। तो आपने जो सवाल किया था ना भाई, उसका ये जवाब है। जी और आपको मैं अभी एक मिनट को एक्स पे मेरे को जाना पड़ेगा, मैं आपको एक हम्म, एक मिनट दीजिएगा। पोस्ट, मैं आपको एक पोस्ट भी बताता हूँ।
कहाँ है यार वो पोस्ट, दिख नहीं रहा इधर। ये एक्चुअली लैपटॉप में मेरे है ना। कौन सा पोस्ट ये? वो इसकी वीडियो इसरार दिखा रहे हैं अहमद आप वाला, इसरार अहमद जी? वाला, देखी डॉक्टर देखी है मैंने वो। मैं यही लेता हूँ, देख लो ना एक बार और देख लो ताकि आपको समझ में आएगा कि वो जो आए थे पहले वाली जो आपको दिखाया था डोमिनेंट वाली, जी जी वही बात जो है आपके इसरार अहमद साहब भी कर रहे हैं कि भाई आप अगर पावर में है तो दूसरा कोई रिलीजन डोमिनेंट नहीं हो सकता। यार जितने लोग हमें एक्स पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करो। देखिए जैसे भाई हमारे रैयान भाई के समझ में आ रही है बातें, और बहुत मुमकिन है कि वो इस्लाम से, इस गंदगी से बाहर निकल जाएंगे। के लोगों उसके ने लिए ये कहा जरूरी है कि आप लोग हर एक मुसलमान तक इस्लाम को पहुंचाएं, बहुत जरूरी है। क्या क्या तो थोड़ा शेयर करते रहे। जी ये क्या देखिए कह रहे हैं रैयान, आप? ये वीडियो देखिए कि एक दौर हम पर ऐसा गुजरा है अंग्रेज़ के हुकूमत के ज़माने में, और ख़ास तौर पर जब नई नई मगरबी साइंस और मगरबी तहजीब का हम पर हमला हुआ है, तो चूँकि मगरिब के लोगों ने यह कहा कि ये इस्लाम तो तलवार से फैला है, बूए खून आती है इस कौम के अफसानों से। तो हमारे यहाँ कुछ मुखलिस लोग थे, नेक लोग थे, जो चाहते थे कि इस्लाम को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बचाएं, उसकी दफ़ा करें। उनका नहीं इस्लाम तलवार से नहीं फैला, हुजूर ने तो जो जंगें की थी वो सिर्फ मुदाफ़ियाना थी, उनके ऊपर जंग ठूस दी गई थी और आपने कोई इक़दाम नहीं किया। और इनमें सबसे बड़ा काम किया है हिंदुस्तान में मौलाना अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने। मैं उनका नाम अदब से लूँगा इसलिए कि सर सैयद अहमद के ज़ेर असर थे, और वो जो जदीद जो अभी आया था, जो मगरबी अफ़कार और ख़यालात और तहज़ीब और तमद्दुन और वैल्यूज़ और नज़रियात का जो रेला आया था, उसका मुकाबला करना आसान काम नहीं था। तो ये एपोलोजेटिक अंदाज़ इख्तियार किया है शिबली नोमानी ने, और उसमें यह है कि वो जो इब्तदाई जो 8 जो गज़वात और सराया हैं जो बदर से पहले हुए, उन्हें बिल्कुल तकरीबन नज़रअंदाज कर दिया है, ताकि ये साबित ना हो कि इनिशिएटिव हुजूर की तरफ से हुआ है। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि एक ख़ास दौर का तकाजा थी, वो दौर अब गुजर चुका। अब इस्लाम का ये फ़िक्र कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ये अपना गलबा चाहता है, और हुजूर को भेजा गया चाहता है कि दीन को गालिब करें, और दीन को गालिब करने की जद्दोजहद एक इनकलाबी जद्दोजहद है। उस इनकलाबी जद्दोजहद में जहाँ पहला मरहला यही होता है कि पैसिव रेजिस्टेंस हो, और पहले तैयारी की जाए, दावत, तंजीम, तरबियत और सब्र महज के ज़रिए से एक क़ुव्वत फराहम की जाए। फिर दूसरा मरहला आता है, बातिल के साथ टकराना पड़ता है, और उसमें आगे बढ़कर टक्कर मोल लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि इंतज़ार ही करते रहें, यानी एक जिसको हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हक़ और बातिल के दरमियान नहीं हो सकती। हक़ कैसे तस्लीम कर सकता है कि बातिल भी मौजूद रहे? हाँ, हक़ में जान नहीं है, अहले हक़ जो हैं बेजान है, मुर्दा हैं, तो मजबूरी है। लेकिन अगर अहले हक़ में जान हो तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि बातिल जो है उसका गलबा रहे? हाँ, बातिल जो है वो नीचा होकर रहे, अगर वो मगलूबियत की शक्ल इख्तियार कर ले तो ठीक है, लेकिन यह कि बातिल का गलबा हो और अहले ईमान में जान भी हो, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये तो एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद हैं। जैसे हज़रत अबू बकर ने फरमाया था, अयुबद्दलुद्दीन वाना हई, क्या दीन में तरमीम की जाएगी जबकि अभी मैं जिंदा हूँ? मेरे जीते जी दीन के अंदर तरमीम, यह मुमकिन नहीं है। तो वही बंदा मोमिन की शान होनी चाहिए। तो असल हक़ाइक़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह हो चुके हैं। जी भाई, ये देखिए, ये जो मैंने आपको जितनी आयतें बताई थी, के लोगों ने ये कहा कि उसका पूरा समअप जो है ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने किया है। मतलब डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने जो बातें की है वो सारी की सारी दलीलें मैंने आपको कुरान से बता दी है। जी भाई, अब बताइए कि आपको इस गंदगी का हिस्सा क्यों रहना है? देखिए जो ये वाली बात है, सलूट है डॉक्टर इसरार अहमद साहब को कि उन्होंने धोखेबाजी से काम नहीं लिया, जो हकीकत है उसको एज इट इज पेश किया है। वरना उन्होंने कहा कि भाई बड़े बड़े जो उलमा गुजरे हैं उन्होंने भी धोखेबाजी की है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो कहते नहीं ऐसा नहीं है, हकीकत यही है कि रसूलुल्लाह ने भी जंग को थोपी, और अगर आप ताकत में हो तो आप फिर एक बन के नहीं रह सकते हो, अल्लाह का कानून चलेगा। जी भाई। जी, तो अगर मान लिए जो इस्लाम कबूल कर रहा, जो मुस्लिम है, तो और वो मान रहा कि अल्लाह है, अल्लाह ने दुनिया बनाई,
और सब कुछ भाई अल्लाह का है भाई। पहले सुनो ये तो तो मेरी बात, बोलो ना। अच्छा सुन सुन लेता हूँ, तो बोलो। लो एक, अब सुन आपने रहा इतनी हूँ। लंबी बताया आंसर जी। तो जब उसका मानना यह है कि आसमान पहाड़ जमीन सब अल्लाह ने बनाई, हम्म तो वहां पे उसी आसमान जमीन के अल्लाह के बनाए हुए में पूजा किसी और की हो रही, तो वो हम्म उसके खिलाफ जंग करे तो इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ रेयान साहब। जी एक तो खुदा होगा, ठीक है, मैं अल्लाह जी। को खुदा नहीं समझता हूँ, क्योंकि खुदा इतना पागल और इतना नार्सिसिस्ट और देखो आप इस सैडिस्टिक नहीं तरह की है। बात सुनो, मेरी बात, भाई ये इस तरह मेरा की मानना चीजें है ना, मेरे को नहीं, भाई ये आप तो मेरा सुन तो हक है लो। ना। हाँ ठीक है, तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे आपके सेंटीमेंट हर्ट हो, आप भी थोड़ा अपने भाई जज्बातों आप काबू में रखो। बिल्कुल बात, भाई बिल्कुल आप भी इस चीज को मानेंगे। आपने क्वेश्चन किया है ना, उसका आंसर ले ले। अभी जी, आपको मैंने जब बता दिया गंदगी है, उसको तो गंदगी मान रहे ना आप। किसको, इस्लाम को या किसी चीज को? भाई मैंने जो स्लेवरी के ऊपर आपको जो बताया, उसमें आपके रसूल, आपका अल्लाह एक गंदा नबी और एक गंदा खुदा साबित हो रहा है ना। आपने खुद नहीं, अग्री मैं किया नहीं ना इस इस बात चीज को कह को। रहा हूँ गंदा नबी और गंदा खुदा, ये तो आप कहो। सर आपने खुद कहा ना कि ये काम गलत है, और आपका जो आर्ग्यूमेंट था उस टाइम वाला, चलो अभी इस अभी टाइम सुनो वाला, मेरी बात, अब वो अभी सुनो भाई तो। भाई रेयान रेयान इस एक बात, मिनट रुको, एक मिनट। सुनो सुनो आप अभी भाई इस एक पहले मिनट सुन रुको, तो लो। जी बताओ। रुको तो सही। आपने सुनो भाई मेरी बात, ओह, हाँ सुनो सुनो। मैंने अभी ये कहा जिसने बनाई है दुनिया सारी, अगर भाई, उसके ये तो अलावा अभी कोई किसी और की आगे पूजा पॉइंट कर, है। भाई सुनो, तो इस आगे बात वाले का पे ही भी तो मैं थे ना, जवाब। आप पीछे जा रहे हो। रेयान जी बताओ। रेयान जी जी मेरी जी बात जी अच्छे जी। से सुनो। आपने अभी जो ये नया आर्गुमेंट लेके आया ना, इसका भी आपको कन्विंसिंग आंसर दूंगा, उसका टेंशन मत जी लो। एकदम ठीक है। कन्विंसिंग आंसर दूंगा। ये तो आपका सेकेंड आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आपने मुझसे ये अग्री किया था कि ये इस तरीके से किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये गंदा काम है, ये हरामीपन है। और आपने ये भी अग्री किया था कि यहाँ पे ये जो 1400 साल पहले ये सारी चीजें, ये सब भी मैंने आपके आर्ग्यूमेंट को खत्म कर दिया था। और आपने अग्री किया था कि हाँ ये कयामत तक के लिए। और नहीं, आपने ये भी कहा हाँ, था, मेरी बात पे ये अग्री नहीं मैं, किया था। हाँ ये नहीं मैंने कहा कि अल्लाह ने, और ये जो आपने नबी के ऊपर बात की, मैंने इस चीज को नहीं हाँ कहा। जी बताइए। भाई तो ये अल्लाह और उसके रसूल ने ही इजाजत दी है ना। किस चीज? अच्छा, स्लेवरी की, हाँ। ये तो वही वो तो हरामीपन अभी ये उन्होंने सारी फैलाया ना। बहस सुन, अरे एक बात तो बताओ, ये सारी बहस जो चल रही है इसीलिए तो चल रही है कि वो जंग बिना बात हो गया किसी चीज के भाई ऊपर होगी। आज जंग की नहीं है। देखो, क्यों? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा। बात जंग की नहीं है, जंग तो आज भी होती है। स्लेवरी से ज्यादा बड़ा और गुनाह या रयान खान, सुनो, स्लेवरी से भाई सुन स्लेव, ले रयान, पहले बात सुन ले, अच्छे से सुन। बताओ, चलो भाई बताओ। रयान भाई पहले ये बात अच्छे जी से जी सुन। बात इस पे नहीं हो रही है कि जंग क्यों हुई नहीं हुई। जंग तो जी आज भी होती है। बात जी यह है कि एक इंसानियत के कुछ उसूल होते हैं। आप अगर आज भी एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री पे जंग करेगी, तो वो किसी भी प्रिजनर के साथ वो रेप नहीं कर सकती, उनके साथ सेक्स नहीं कर सकती, ना उनको बेच सकते हैं वो। जंग तो आज भी होती है। एथिक्स होते हैं कि भाई आप जंग भी कर रहे हो, आपने किसी को पकड़ भी लिया, तो आप ये नहीं है कि आप उसमें से अगर महिलाओं को पकड़ लिए तो आप उनको उनके साथ सेक्स करते बैठोगे, उनको मार्केट में बेच दोगे। बात उस पे हो रही थी, जंग पे नहीं हो रही थी। ये वाला जो आपका लेटेस्ट पॉइंट है, मैंने कहा कि इस पे आपको जरूर जवाब दूंगा, कन्विंसिंग दूंगा। लेकिन पहले जो आपने अग्री किया था कि ये हरामीपन है, ये गंदी चीज है, कि जिस तरीके से आप अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करेंगे, बेटी के लिए पसंद नहीं करेंगे, बहू के लिए पसंद नहीं करेंगे, माँ के लिए पसंद नहीं करेंगे, जो चीज वो आप दूसरे के लिए भी नहीं करेंगे। और इस्लाम आपका अलाउ करता है, आपके रसूल अलाउ करते हैं, हालांकि एक आम इंसान भी नहीं है। आम इंसान करे तो हम कहेंगे कि चल इसमें हरामीपन था, इसने गलत काम किया। लेकिन एक वो इंसान जिसको नबी माना जा रहा है, जिनको बेहतरीन नमूना माना जा रहा है, वो अगर इससे करे तो इसको और हरामीपन कहेंगे। ये बात आपने अग्री की थी, चलो समझ इसका रहे तो हो। आंसर करिए आप। ये तो हो गई ना बात, अब आप हाँ, जान तो के वो एक टॉपिक पकड़ हरामीपन आपके लेंगे क्या रसूल होगा। और आपके अल्लाह ने फैलाया है। अब आप आते हैं आपके इस आर्ग्यूमेंट पे। जी, अच्छा, मुझे एक बात बताओ प्यारे भाई। एक जो भगवान है, एक जो खुदा है, असल खुदा है, ठीक है। अगर असल खुदा से कोई क्या मुराद है आपका? असल खुदा जो कौन है? असल जो जो जिसने इस दुनिया को बनाया होगा, जो आप खुदा समझते हो जिसको,
हम समझते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दुनिया जिसको खुदा समझती है, मान लो उसने तुमको बनाया, इस दुनिया को बनाया, जो असल खुदा होगा, ये तुम्हारा फेक वाला नहीं, जो इस तरीके की चलिए गंदी चीजों का वो चलो परमिशन चलो, दे। ठीक है जी, ओके, ठीक है। ये बताओ कि जो असल खुदा होगा, क्या उसको इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि कोई उसकी इबादत पूजा करता है या नहीं करता है? क्या उसकी खुदाई में कोई फर्क पड़ेगा? किसी के उसको खुदा मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ेगा, रेयान साहब? अच्छा, एक खुदा ने मेरे बंदे को सवाल का बनाया। जवाब दे दो ना हाँ, भाई। मैं बता रहा ना, वही तो आंसर कर हाँ, रहा ना मैं। आप एक ओके, मिनट, आप क्वेश्चन तो मान लीजिए करे 5 लाइनों का, मैं आपको एक वर्ड में आंसर दे दूं, आप दूसरे का भी सुनो आंसर। पहले हाँ या ना बोल के फिर आप अपना डिस्क्रिप्शन बताओगे ना। क्या उस खुदा की खुदाई में कोई फर्क पड़ेगा अगर उसका बनाया हुआ बंदा या मखलूक किसी और की इबादत करे? क्या उसकी खुदाई में कमी बेशी आएगी? खुदाई से क्या मुराद है आपका? मतलब उसका कद, उसका अरे रुतबा उसके छोटा बड़ा? खुदा होने में कुछ, हाँ, उसके उसकी अजमत में, उसकी खुदाई नहीं, में कोई कुछ कमी कमी नहीं बेशी आएगी, कोई आएगी? कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। ठीक है ना? तो उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी को भी भगवान माने, खुदा माने, उससे इसका खुदा होना जो है वो साकित नहीं हो जाएगा। सही? हाँ, उनके खुदा पे खुद, मतलब उसकी वैल्यू कम होनी, चलो ठीक है। वैल्यू, जब उसकी वैल्यू कम नहीं होगी तो भाई वो इस छोटी सी बात पे क्यों नाराज होगा, गुस्सा होगा? हालांकि वो अपने आप को आसमान पे दिखा तो नहीं रहा, यार देखो मैं खुदा हूं, मैं अल्लाह हूं, मेरी इबादत करो। लोगों ने उसको देख लिया, उसके बाद भी उसकी इबादत नहीं कर रहे, किसी और की कर रहे। ऐसा भी नहीं है, खुदा तो दिखता भी नहीं है। ये तो हमारा अजम्पशन है। हम हमको सिखाया गया है, हम सोचते हैं कि हाँ यार कोई खुदा होगा। वो तो दिखता नहीं है, कोई भी हो सकता है वो तो। और अगर वो ठीक होगा है। भी तो उसको इस छोटी बात से क्या फर्क पड़ेगा कि इतनी बड़ी कायनात जिसका कोई अंत हमको नजर नहीं आता, कोई उसकी मतलब अगर आप टेलीस्को ये क्या बोलते हो उसको, जो बाहर ये टेलीस्कोप। भेजते हैं यार, उससे आप देखो कि वहां से जो फोटोज आती है गैलेक्सी की और ये चीज की, हमारा अर्थ जो है वो दाने से भी कम, मतलब बहुत फार अवे आप चले जाओगे तो दिखेगा भी नहीं अर्थ किधर है, यानी चलिए, मैं एक समझ आपकी माइक्रो बात, आप सुनो ऑर्गेनिज्म चलो। से भी कम। आप ये कह रहे हैं खुदा की खुदाई पे उनकी वैल्यू कुछ कम ज्यादा नहीं होनी, अगर एक बंदा उनको खुदा ना माने, किसी और की पूजा कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं ना आप? हाँ, उस खुदा को जो इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया है, उसमें से हम जो है वो सुनो मेरी बात, उनकी मतलब सुन तो लो, एक चलो एटम से भी आपकी तो कम बात मैं दर्जा समझ रखते गया हैं। ना। मेरे हाँ, भाई एक क्या बात तो उसको इस बताओ, बात आपकी से बात तो फर्क मैं समझ पड़ेगा? गया। हाँ, उनकी वैल्यू तो उससे बोलिए। कम नहीं होनी, ठीक है। हम्म, लेकिन जब इस्लाम में अगर ये है कि इंसान को इबादत के लिए बना गया एक खुदा की, वो एक खुदा हम्म। की नहीं करना, तो उसको तो उसकी सजा मिलेगी ना। और क्यों? मैं लेकिन मैं जैसे वही आप तो पूछ रहा हूँ, सुनो मैं सुनो, वही मैं तो बता पूछ रहा रहा हूँ हूँ। हाँ, क्यों मिलेगी, मैं बता रहा आपको, चलो। अब हाँ। आपने जैसे एग्जाम्पल बताया था, मैं ही बता रहा, ठीक है, बुरा न मानना, एग्जाम्पल है। अगर आपके फादर के 10 बच्चे हैं, ठीक है, और उसमें से, सुन तो अच्छा, लो मेरे आप भाई, आगे जाने से पहले भाई, मैं आप अपने आगे पॉइंट को जाने से डिफाइन, सुन तो लो, मैं आपके भाई पॉइंट की सुन, बात करूंगा, सुन तो लो, भाई आप बोल आप लेने दो, इतना, सुन भाई तो मैं लो बोलने एक, दूंगा आप भाई। बोल लेने दे रहे, भाई मुझे पता, एक मुझे मिनट, मैं अभी आपको बैक स्टेज किया, प्लीज। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आपको अगर बोलने नहीं देता तो आधे घंटे से ज्यादा आपको मैंने प्लेटफॉर्म दिया है, 7,000 लोग आपको देख रहे हैं। थोड़ा आराम से, एक्साइटेड इतना ज्यादा नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि ये जो आप एग्जाम्पल देने वाले हो ना बाप की, ये तो मैं मोहब्बत करता हूं इस एग्जाम्पल से। आई लव दिस एग्जाम्पल। आप पहले इंसान नहीं हो जो ये एग्जाम्पल देने वाले बाप के बेटे की। आई लव दिस एग्जाम्पल। ठीक है प्यारे भाई, तो एक्साइटेड मत हो, बिंदास एग्जाम्पल दो जी, प्लीज। ठीक है। अगर मैं आपके ऊपर कहता भी नहीं, जवाब इस तरह क्यों दूं, बिंदास ठीक है। दो, बोलो बोलो, अगर, मेरे ऊपर बोलो, नहीं मेरे नहीं, ऊपर कोई बोलो। बात हाँ, नहीं, बोलता नहीं, ठीक है। अब अगर हाँ, एक बाप के 5 बच्चे हैं, एक उनमें से एक हाँ, कहता है तो मैं आपको बाप नहीं हाँ, मानता, मैं तो इस पल आदमी को बाप मान लूंगा, तो हाँ, उसके बाप होने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके पास तो 4 और बच्चे हैं, लेकिन वो हाँ। चीज गलत है या नहीं? अब आप ये बताओ पहले, अब आप भी यस थैंक और यू नो में सो मच। आंसर करना, यस और नो में आंसर हाँ, करो पहले, आप जैसे आप मुझे कह रहे थे, गलत है या नहीं? अगर बच्चे भाई, इंसान अपने बाप को बाप ना मानने। ओके,
बिल्कुल गलत है यस और अगर नो वो में। बाप को। ठीक है, हाँ, दे रहा हूं भाई, और ठीक है, लेकिन जो ठीक है, ठीक आपका है, जो ठीक है। भाई जवाब सुन लोगे आप? सुन लो। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है, और मैं एज अ बाप, मुझे बिल्कुल ये दुख होगा इस बात का अगर मेरा बेटा मेरे सिवा किसी और को अपना बाप कहे, बिल्कुल मुझे तकलीफ होगी। ठीक है, मामला ये नहीं है कि अल्लाह को इस बात से नाराजगी हो रही है या दुख हो रहा है, मुझे उससे वो नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एज अ बाप, अगर मेरा बच्चा मेरे को बाप मानने से इनकार भी कर दे या किसी और को बाप भी माने, मेरे जी, बाप की इतनी मोहब्बत होगी मेरे बच्चे से कि मैं उसको ज्यादा से ज्यादा ये कहूंगा कि बेटा तू मेरे को बाप नहीं मान रहा, तू मेरे घर से निकल जा। लेकिन मेरे बेटे को मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मैं उसको अपने हाथों से लकड़ियां जलाऊं या अपने हाथों से आग जलाऊं, और मेरे उस बच्चे को जिसको मैंने पैदा किया है उसको मैं अपने सामने जलता देखूं। वो मेरे को बाप माने या नहीं माने, मैं उसको कभी भी जलता हुआ नहीं देख सकता। मैं उसको कभी नहीं जलाऊंगा एक बाप होते हुए। अरे उसके बाप नहीं मानने से मैं, ये तो होगा नहीं कि मैं उसका बाप नहीं रहूं। तो क्या मैं अपनी, उसके लिए, अना के लिए, अपनी वो नार्सिसिस्ट फीलिंग के लिए, अपने तकब्बुर के लिए मैं अपने बच्चे को जलता हुआ देखूंगा? सवाल ही नहीं उठता कि उसको जलते हुए देखूंगा मैं। जी, अब आप बताइए कि ये तो मेरे इसका जवाब हो गया। मैं सेम सवाल अभी आपसे करता हूं। आपका बच्चा है, 5 बच्चे हैं, 4 बच्चा जो जी, है वो बाप मानता है, एक बच्चा हम्म, आपको बाप नहीं मानता, आपके पड़ोसी को बाप मानता है, या वो किसी को भी हम्म। बाप नहीं मानता। ये बताइए, क्या आप उसको अपने हाथों से जलाएंगे या जलता हुआ देखेंगे? नहीं, मैं नहीं जलाना। बस फिर डन हो गया अब सर। सुनो मेरी बात, ये मैंने सुन तो लो यही आप मेरी एक बात। मिनट रुक भाई, रुक अब तो हाँ सही। बताओ। जी, 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 रुक गया मैं, बताओ आप। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो असल खुदा, अच्छा देखो एग्जाम्पल आप लेके आए हो, मैं नहीं लेके आया हूं। यही जी, चीज जी, मैं मैं नहीं आपको लाया समझाने की एकदम। कोशिश कर रहा था कि जो असल खुदा होगा उसको इस बात से फर्क पड़ेगा ही नहीं कि कौन मेरी इबादत कर रहा है, कौन मेरी इबादत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी खुदाई में कोई कमी बेशी होगी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो इस्लाम वाला जिसको खुदा माना जा रहा है, वो तो एक नार्सिसिस्ट खुदा है, वो एक सैडिस्टिक खुदा है। उसको तो लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है, वरना वो क्या अपने वो ही। आपने अपना आंसर दे तो दिया, अब सुन तो लो मेरी भी थोड़ी सी। ओके, बोलिए। जी, तो अब मैं अगर अपने बच्चे को नहीं कर रहा, तो ये तो एग्जाम्पल था बाप बेटे वाला। अब आप बात हो रही बंदे और खुदा वाली। अब आप सर कह क्यों रहे, लेके आए फिर? सर सुन क्यों तो लो, लेके आए फिर? एग्जाम्पल रिलेट कराने के लिए होता है, रिलेट हो गया। अब तो सुन तो लो रिलेट, आप। तो मैं रिलेट आपकी बात में आप, इंटरफेरेंस यार एक बिल्कुल नहीं मिनट करता। रुको तो सही। सुन तो लो, भाई तो आपकी रुको बात तो। में सुन तो लो, आपके जो यार भी उसके ऊपर फीडबैक क्वेश्चन है उसे पूछना ना, मुझे मुकम्मल भाई, करना है तो बात भा, भाई लिख लेकिन लो एक आप बात थोड़ा सा। बताओ। भाई एक बात जी, बताओ, आप थोड़ा सब्र करो। आपने कहा जी, रिलेट करने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, जब रिलेट जी। आपने किया उस एग्जाम्पल में अल्लाह आपका गलत साबित हो रहा है। आपने खुद कहा ना कि रिलेट करने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, तो जिस रिलेट करने के लिए आपने एग्जाम्पल दिया उसमें तो आपका अल्लाह गलत साबित हो रहा है आपके अल्लाह एग्जाम्पल कैसे से गलत जो साबित? रिलेट करने। भाई चलो आपने सुनो। खुद कहा आप होऊंगा तो मैं जी, खुद नहीं सजा दूंगा। हाँ, आपने रिलेट करने चलो के लिए तो एग्जाम्पल दिया था। क्योंकि वो मुझे बाप नहीं मान रहा, ठीक है। हाँ, अल्लाह अल्लाह के बंदे के दरमियान बाप बेटे का रिश्ता थोड़ा ही है। तो क्यों चलो अब एग्जाम्पल दिए सुनो फिर? तो, रिलेट हो गया, आपने अपना पॉइंट रख दिया अल्लाह जिसकी गलत साबित हुआ उसमें सुन तो लो मेरी एग्जाम्पल के बात, हिसाब से। हाँ, चलो अब मेरी बात सुन लो आप। हाँ, आपने कहा जो असल खुदा होगा उसे तो फर्क ही नहीं पड़ना मेरी कौन पूजा कर रहा कौन नहीं कर रहा। तो आपकी बिल्कुल। नजर में कौन है फिर असल खुदा? पहले ये तो मान लो कि ये खुदा खुदा नहीं हो सकता। ये मान लो, फिर असल खुदा है क्या नहीं है, कैसा है, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। देखो 3 पॉइंट हो गए रेयान साहब। अगर आप वाकई में हक पसंद है इंसाफ पसंद है, मैंने आपको कुरान की स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक था उसमें भी गलत साबित किया, स्लेवरी वाले मामले में साबित किया कि इस्लाम वाला अल्लाह रसूल ये सारे के सारे जो है ये हरामीपन को प्रमोट करते हैं, ये भी साबित किया। फिर तीसरा जो आपका पॉइंट था खुदा के ऊपर
कि उसको जो ना माने उस पर जंग करने का, ये भी मैंने आपको गलत साबित किया। पहले ये तो मान लो कि ये खुदा जो है वो खुदा नहीं हो सकता, ये बातिल है।